मोहम्मद हसन भाई, जिनके साथ हमने ट्रेल 5 की। जी अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम सलाम आपी बहना, बहुत अच्छा लगा। अरसा दराज से सिर्फ फ़ोन पे व्हाट्सएप पे हमारी हालो हाई फेसबुक पे होती थी और मिले और आज हम मिले ट्रैक। तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आज हम पहली दफ़ा आपके साथ ट्रेल 5 पे हम हाइकिंग भी कर रहे हैं। इससे मेरे लिए और बड़े एजाज़ की क्या बात हो सकती है। मलिक साहब भी हमारे साथ है। आपका प्यार है कि आपने टाइम निकाला और आप इतनी दूर से आए मेरे लिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने कब से स्टार्ट की है ये हाइकिंग और क्लाइंबिंग और पता नहीं क्या कुछ आपने कर छोड़ा है, कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं है, तो कब से स्टार्ट लिया है? अभी मैं 91 से 91 से मैं पहली दफ़ा एज ए पोर्टर बलतोरो गया था। बलतोरो? जी जी। अच्छा। और जब मैं ट्रैक पे गया तो वो बलतोरो नहीं था, वो भी आपस पांटिक की इंस्पिरेशन थी। और हम 5 दिन के बाद स्कर्दो आ गए। स्कर्दो आने के बाद मैंने वहाँ पे रोलर डाला, क्योंकि उस वक्त हमें यूनियन के थ्रू वहाँ तहसीलदार हमें जो भर्ती करते थे, ग्रुप बहुत कम थे उस दौरान पे। तो मैंने वहाँ तहसीलदार को रोलर डाला कि भाई आपने हमें ऐसी जगह पे भेजा है जहाँ हमारा खर्चा भी पूरा नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर मुझे उसी दिन मेरे CNIC दोबारा इन्होंने जमा कर ली। जमा करके मुझे K2 वाला ट्रैक पे कहीं भेज दिया। तो मैं जब कंकोड़िया में पहुंचा हूँ तो मैंने उस पाक ज़ात का बहुत बड़ा शुक्र अदा किया। मेरे सामने K2 थी, मेरे सामने ब्रॉड पीक, किशमिंग फोर, ढेर सारे माउंटेन। मैंने वहाँ पे अल्लाह के हुजूर में से शुक्र अदा किया। और मेरे जो उस वक़्त के जिस हालात में मैं वहाँ पे ट्रैकिंग पे गया था, तो उस ट्रैक के लिहाज से मेरी कोई तैयारी ही नहीं थी। ना मेरे पास अच्छा जूता था, ना मेरे पास दस्ताने थे, तो ना मेरे पास सन ग्लासेस थे, कुछ भी नहीं था। खैर अल्लाह का शुक्र है, मैंने बुनंजा की एक जर्सी मैंने लाहौर से ख़रीदी थी, उस वक्त कोई 700 रुपये में। ये कब की बात है? ये मैं आपको 91 की बात बता रहा हूँ। अच्छा। तो 91 से पहले 2 साल या 3 साल पहले मैंने लाहौर में 700 रुपये की बुनंजा की एक जर्सी ख़रीदी थी। उसके यहाँ से मैंने उसके बाजू खोल के एक बाजू को 2 टुकड़े किए, दूसरे बाजू को भी 2 टुकड़े किए। एक मैंने अपने शूज़ के ऊपर चढ़ाया और एक को अपने मैंने हाथ पे चढ़ाया। हाथ पे चढ़ा के मैंने जिजला पे जाके रोप फिक्सिंग की। 300 मीटर उनके पास रोप था, वो मैंने फिक्स करके सारे ग्रुप के मेंबर्स को, पोर्टर्स को, सबको हमने क्रॉस कराया टॉप पे और वही रस्सी निकाली पल्ली तरफ। हसन भाई आप टोटल अब तक कितने ट्रैक्स कर चुके हैं? सर कोई हिसाब किताब नहीं है, अंदाजन रफली मेरा K2 बेस भी 100 से ज़्यादा है। सबसे टफ ट्रैक कौन सा है? सबसे टफ जो मुझे लगा है वो हमें खुर्दुबीन पास का लगा सबसे टफ। उसमें क्या चीज़ मुश्किल है? खुर्दुबीन पास ऐसा पास है, जिस तरह लोग कहते हैं ना कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब अरब से बरसगीर की तरफ आया तो किनारे पे आके अपनी कश्तियाँ जला ली। वो ट्रैक ऐसा है, उस पर वापसी का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैंने सुना है गांडोगोरो ज्यादा है। नहीं, गांडोगोरो बहुत इजी है। अच्छा। और खुर्दुबीन बहुत टफ है। अच्छा। वहाँ पे रॉक। इस्लामाबाद का रुख आपने कैसे इख्तियार किया? सर इस्लामाबाद का रुख 2005 के बाद ना पाकिस्तान में इंटरनेशनल टूरिज्म पे बहरान आ गया। इंटरनेशनल टूरिज्म पे बहरान आने के बाद रब ने मुतबादिल हमारे लिए रिज़्क़ निकाली अर्थक्वेक की शक्ल में। तो मैं बालाकोट में आया 2005 के 9-10 अक्टूबर को, और बालाकोट से फिर मेरा काम यहीं पे कश्मीर और इस्लामाबाद में मेरा काम। आपने रिपेलिंग की बाकायदा ट्रेनिंग ली है? नहीं, हमने किसी से कैसे स्टार्ट किया? कोई किसी से किसी एक उस्ताद से नहीं ली। क्योंकि आप पहाड़ी हैं, क्योंकि हम पहाड़ी है। आपकी जिंदगी का आगाज एज ए पोर्टर हुआ जी, और फिर आप इस्लामाबाद में अब ट्रेनिंग दे रहे हैं हाइकिंग की जी। तो आप अब तक कितने तकरीबन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं हाइकिंग के? सर मेरे इन 15 सालों में माशाल्लाह मेरे हज़ारों की तादाद में मेरे स्टूडेंट्स हैं।
हज़ारों की तादाद में, हाइकिंग में, वॉल क्लाइंबिंग में, रॉक क्लाइंबिंग में, और मरगला की ये तो छोटी पहाड़ियाँ हैं, बड़े पहाड़ियों की आप बात करें, मेरा बहुत सारा हमारे इलाके में ना पंजाबी ज़बान में कहते हैं कि आपे मैं रजी कुजी ते आपे मैंने बच्चे जीवन, उसको अलग रखते हुए गिलगित बिल्तिस्तान के अलावा, क्योंकि वो जब आप किसी से पूछते हैं तो माँ अपने पेट को सहलाती है, आपने गिलगित बिल्तिस्तान के अलावा किस एरिया से ज़्यादा मोहब्बत की है? हाँ सर, मेरा है तो मेरा पूरा पाकिस्तान से मोहब्बत है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। और ये दरख्त है जो हमारे साथ है, इस दरख्त के मुख्तलिफ शाखें हैं, इन शाखों में मुख्तलिफ कलर के फूल लगते हैं, मुख्तलिफ जायके के फल लगते हैं। है तो तना एक ना, जड़ एक है ना, तो मुझे पाकिस्तान पूरे से मोहब्बत है। सियासी बयान नहीं लिया, नहीं, मैं सियासी बयान देने वाला भी नहीं हूँ। एज ए टूरिस्ट मलिक साहब, मैं सियासी बयान कभी नहीं देता, मुझे सियासत से कोई गरज नहीं है। जो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करता है वो मेरा मोहसिन है। ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिहाज से किस एरिया को आप ज्यादा पसंद करते हैं कि आप चाहें कि मैं बार बार जाऊं? आप ये अंदाज़ा लगा लें, मैंने मूसा का मुसल्ला 120 मेरी समिट है 120, और कोई 60-70 मेरी बगैर समिट है, यही पिछले 10-12 सालों में। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत जो है ना वो सरन वैली से है। सरन वैली सुना है, बहुत खूबसूरत है। तो मूसा का मुसल्ला जो है उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो आपको 120 दफा खींच के ले गई? मेरे जो जितने भी क्लाइंट हैं ना, उनके लिए सबसे करीब तरीन जो 3 दिन में आप 4085 मीटर जो आप करके आ सकते हैं, वो सबसे करीब तरीन मूसा का मुसल्ला है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इस्लामाबाद की ये जो ट्रैक्स हैं, ये जो ट्रेल्स हैं, ये आपका क्या अंदाजा है, कब बने होंगे और क्यों बने होंगे, किसने बनाए? सर इसका कोई आइडिया नहीं। अच्छा जी, आप कब से ये ट्रेल्स कर रहे हैं? सर मैं 2012 से। अब मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि इन एरियाज में वाइल्ड एनिमल्स की क्या पोजीशन है? पहले तो बहुत कम थे, अब तो बहुत ज़्यादा है। अब तो आपको यहाँ पे हर किस्म के एनिमल्स आपको अवेलेबल है। मसलन कुछ थोड़ा बताइए। सर जी, यहाँ पे चीता है, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स है जिनकी इतनी अक़साम है, मैं आपको नहीं बता सकता। आप सुबह सवेरे आ जाए ना ट्रेल 6 पे, किसी दिन चले, अभी आपका 4-5 दिन आपका इधर ही है, तो मैं आपको फैसल मस्जिद से लेके जाऊँगा ट्रेल 6 पे। उसके टॉप पे कहीं जाके बैठते हैं चुप करके अलग अलग जगहों पे, आपको कितनी आवाज़ें सुनाई देती है परिंदों की, आप इसी से अंदाज़ा लगा। अच्छा, अब ये बताइए ये टोटल कितनी ट्रेल्स हैं? सर बहुत सारी है, फिर भी बहुत सारी है। काउंटिंग में कितनी? काउंटिंग कोई बहुत ज़्यादा है, आपको मुख्तलिफ हर किसी का अपना रास्ता है। कहाँ रजिस्टर्ड ट्रेल्स कितनी हैं जो लिखी पड़ी ट्रेल्स हैं? अच्छा, अभी आप और मैं ट्रेल 5 पे हैं। ठीक है सर, ट्रेल 6 उस तरफ है, और ये तकरीबन कोई 10 से 12 है। 10 से 12 ट्रेल्स हैं, और आप उन तकरीबन सब पे आप ट्रैकिंग कर चुके हैं। ज्यादातर कौन लोग ट्रैकिंग करते हैं? ज्यादातर ये ट्रेल्स पे कौन लोग आते हैं? पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग इस्लामाबाद में जो जॉब करते हैं। आपको पता है सर, हमारी हाइकिंग ट्रैकिंग इतनी आसान नहीं रही। जिसके जेब में पैसा है सारा कुछ उसी का है, जिसके जेब में पैसा नहीं है वो बेचारा जो है ना अपारा उस पर नहीं जा सकता, अपारे तक नहीं आ सकते। हाइकिंग करने वालों के लिए आप क्या कोई मशवरा, कोई राय, कोई सजेशन वो देना चाहेंगे? मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, सारे दोस्तों को, और ये देखें आपके सामने जिस जगह पे आप और मैं बैठे हुए हैं, रेपर, गंदगी जो हम हमेशा कहते हैं, ये देखें, ये रेपर मैं ये अपने पास से निकाल के नहीं ला रहा, जो यहाँ पे पड़ी हुई है वो मैं उठा के आपको दिखा रहा हूँ। जी, मुझे भी राइट लेफ्ट काफी नजर आ रही है। ठीक है जी, मेरी रिक्वेस्ट है मेरे सारे दोस्तों से कि खुदा रहा आप अपने मुल्क को, अपने बच्चों का ये जो सरमाया है इसको बचाएं, जगह जगह पे गंदगी न फैलाएं। आप इसको भरा हुआ लेके आते हैं 1.5 लीटर यानी कि 1.5 किलो, तो अब ये खाली में जो है ना ये 100 ग्राम भी नहीं है, इसको अपने बैग में डालें और वापस लेके जाएं। अपना गंद कम से कम अपने साथ ले जाएं, इन खूबसूरत जगहों पे मत छोड़ें, इनको मत खराब करें। बहुत शुक्रिया
बड़ा अच्छा लगा, आपने टाइम दिया और इतनी दूर वाक एंड से हमारे लिए आए। ये आपका प्यार था, आपकी मोहब्बत थी। तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आप आमीन, ऐसे ही घूमते फिरते रहें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कोई और नया ट्रैक, कोई नई जगह, कोई नई ट्रेल आपके साथ की जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। ये थे जी मोहम्मद हसन भाई, जिनके साथ हमने ट्रेल 5 की। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट इनके साथ कोई अच्छी सी जगह करेंगे, सर्दियों वाली जगह करेंगे, यहाँ गर्मी थी। ये जुलाई में भी ये ट्रेल कर चुके हैं, मुझे कहते हैं मैं तो जुलाई में आता हूँ, जबकि ये नवंबर है और मुझे यहाँ गर्मी लग रही थी। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।